महापंचायत के उनके खिलाफ नागमणि नेतृत्व करेगा। बिल्कुल, आई डोंट टॉलरेट। कोई कम है क्या आज के तारीख में कि पूरा बिहार और देश, सारा मीडिया चैनल में, मोबाइल में सब लोगों ने देखा कि अन लाइसेंसी रिवॉल्वर ले करके और 4 जो पुलिस ऑफिसर था उस थाने का, उसको 4 घंटा किडनैप करके रखा और वीडियो में ही आया है कि डीएसपी का हत्या हम करेंगे। अब उसको आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का उपाधि दे रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। पुलिस का मनोबल टूट गया। आप बताओ, पुलिस को वहाँ रिवार्ड मिलना चाहिए था और 5 गो पुलिस वाला सस्पेंड, थाना प्रभारी सस्पेंड और डीएसपी का ट्रांसफर। तो पूरा प्रशासन का जो पुलिस प्रशासन है, अब कौन आगे गोली चलाएगा? अगर जहां जरूरत पड़ी क्रिमिनल के खिलाफ तो कौन पुलिस वाला गोली चलावेगा? क्योंकि वो जानता है गोली चलाएंगे हम सस्पेंड होंगे। तो सरकार की ओर से प्रोटेक्शन प्रॉपर वे में होना चाहिए। भरत तिवारी ने वो रिवॉल्वर एक फेंक दिया, मैंने सरेंडर कर गया और तब उसको गोली मारा गया है। भैया, मैं अच्छे से जानता हूँ क्रिमिनल लोग को। 45 साल पहले से मैं एमएलए एमपी मिनिस्टर रहा हूँ भारत सरकार, बिहार सरकार में। जितने क्रिमिनल होते हैं वह एक रिवॉल्वर नहीं रखता है, 2-2, 3-3 रिवॉल्वर रखता है। तो यही ने दिखाया गया है वीडियो में कि एक रिवॉल्वर फेंक दिया तो दूसरा रिवॉल्वर से गोली चला रहा था, जिसके चलते पुलिस ने इसको इनकाउंटर किया। पंचायत की क्या जरूरत है? गुंडा मारा गया, उसके पक्ष में महापंचायत कराने का क्या उचित है? हमको कोई बताए। लेकिन लोग मान नहीं रहे। फिर ओहो, लोग अगर पागल हो गए हैं तो हम क्या करेंगे उसमें? भरत तिवारी की माँ एफआईआर करती है, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर डीएसपी पर हत्या का मामला, और देर कोई अगर जांच इसमें होता, कोई पदाधिकारी जांच करके रिपोर्ट देता कि हाँ डीएसपी दोषी है, थाना प्रभारी दोषी है, फलाना दोषी है, तब सस्पेंड करने का उचित है। लेकिन देर एफआईआर होता है और तुरंत डीएसपी का ट्रांसफर, तुरंत थाना प्रभारी सस्पेंड। इसके पीछे मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से कि वो ये जांच का विषय है कि पुलिस विभाग में भी कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं उसके बाद से काफ़ी चर्चा में आ गए हैं। दरअसल इस वक्त लगातार जो एनकाउंटर परिपाटी चल रही है, इसको लेकर पहले से ही विपक्ष जो है वो अपनी भौएं तने हुई है। लेकिन भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर अब काफ़ी पेचीदा होते जा रहा है। कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी सवालात हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं नागमणि सिंह जी और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता भी हैं। इनसे भी हम कुछ इनकी अभिव्यक्ति जान लेते हैं। सर, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल बनते जा रहा है? लोग अब ये कह रहे हैं कि क्या कोई छोटा मोटा भी अपराध करे या किसी भी तरह का अपराध करे तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, सीधा एनकाउंटर। देखिए, बिहार पूरे देश में बदनाम रहा है जी। और यही सब कारण है कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपना पूंजी निवेश नहीं करते हैं, कोई बड़ा फैक्ट्री लोग नहीं लगाते हैं और सरकार का पहला कर्तव्य होता है लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और दुरुस्त करना। पहला, जब लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो पूंजी निवेश वही होगा ना जहां एक अच्छा एटमॉस्फेयर होगा। तो ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एलानिया तौर पर इस बात को कहा है कि मेरे राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगा, माफियागिरी नहीं चलेगा और जो गुंडागर्दी करेगा उसको
मैं बख्शूंगा नहीं। हम्म, उन्होंने इतना तक कह दिया कि जो छोटी लड़कियों के साथ जो रेप होता है, जी 13वीं को उसको माला पहना देना है, यानी उसको इनकाउंटर करा देना। इतना क्लियर कट इंस्ट्रक्शन सरकार का है। अब उस क्रम में जो भरत तिवारी जी की चर्चा कुछ लोग बेमतलब कर रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। आप बताओ कि पूरा बिहार और देश, सारा मीडिया चैनल में, मोबाइल में, सब लोगों ने देखा कि अन लाइसेंसी रिवॉल्वर ले करके और 4 जो पुलिस ऑफिसर था उस थाने का, उसको 4 घंटा किडनैप करके रखा और वीडियो में ही आया है कि डीएसपी का हत्या हम करेंगे। अब उसको आप भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद का उपाधि दे रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश का। और जिस तरह का माहौल सम्राट चौधरी ने बनाया था कि क्रिमिनल में दहशत का वातावरण था, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग हो हल्ला करवा रहे हैं बेमतलब, उससे फिर क्राइम कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल होगा। मतलब क्या लगता है? क्योंकि पुलिस का मनोबल टूट गया। आप बताओ, पुलिस को वहाँ रिवार्ड मिलना चाहिए था और 5 गो पुलिस वाला सस्पेंड, थाना प्रभारी सस्पेंड और डीएसपी का ट्रांसफर। तो पूरा प्रशासन का जो पुलिस प्रशासन है, अब कौन आगे गोली चलाएगा? अगर जहाँ जरूरत पड़ी क्रिमिनल के खिलाफ तो कौन पुलिस वाला गोली चलावेगा? क्योंकि वो जानता है गोली चलाएंगे हम सस्पेंड होंगे। तो सरकार की ओर से प्रोटेक्शन प्रॉपर वे में होना चाहिए। जी। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सम्राट चौधरी इस तरह के जो कर रहे हैं, एनकाउंटर की जो परिपाटी ला रहे हैं, तो वो कहीं से प्रभावित हैं या फिर कोई ऐसे मामलात हैं इसके पीछे, कोई साजिश रची जा रही है? बीजेपी के अंदर ही 2 फाड़े बट चुके हैं, इस तरह के भी अब जो है सुगबुगाहट होने लगी है। बीजेपी बिल्कुल एक है। बीजेपी पूरा सम्राट चौधरी के कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अब कुछ लोग जिनका कुछ अपना इंटरेस्ट रहता है, कुछ अपना बोलते हैं, लेकिन यहाँ पार्टी बिल्कुल एकजुट है, कहीं कोई इव्वट नहीं है। और जो लोग तर्क देते हैं कि भरत तिवारी ने वो रिवॉल्वर एक फेंक दिया, मतलब सरेंडर कर गया और तब उसको गोली मारा गया है, भैया मैं अच्छे से जानता हूँ क्रिमिनलों को। 45 साल पहले से मैं एमएलए एमपी मिनिस्टर रहा हूँ भारत सरकार, बिहार सरकार में। जितने क्रिमिनल होते हैं वह एक रिवॉल्वर नहीं रखता है, 2-2, 3-3 रिवॉल्वर रखता है। तो यही ने दिखाया गया है वीडियो में कि एक रिवॉल्वर फेंक दिया तो दूसरा रिवॉल्वर से गोली चला रहा था, जिसके चलते पुलिस ने इसको इनकाउंटर किया। इसका साक्ष्य होगा? साक्ष्य तो जो जांच दल बना है, हाई कोर्ट का जज जांच करेगा तो सब चीज आएगा ना सबके सामने। अब महापंचायत वहाँ पे लगाया जा रहा है, आज वहाँ महापंचायत है, पूरे देश से लोग वहाँ पहुँचे हैं। अब स्थिति जो है वो बड़ा ही आंदोलनकारी कही जा रही है कि ना पंचायत की क्या जरूरत है? गुंडा मारा गया, उसके पक्ष में महापंचायत कराने का क्या उचित है? हमको कोई बताए। लेकिन लोग मान नहीं रहे। फिर ओहो, लोग अगर पागल हो गए हैं तो हम क्या करेंगे उसमें? दूसरे लोग भी तो जवाब देगा। कोई महापंचायत कर रहा है तो दूसरे लोग भी तो महापंचायत करेगा, तो पक्ष में खिलाफ में। सीएम को बदनाम करने की साजिश है ये मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से कुछ लोगों को पच नहीं रहा है, इसीलिए ये सब हंगामा किया जा रहा है, प्रपंच रचा जा रहा है। प्रपंच रचा जा रहा है। एक ही कारण है, ये एक कोई कितना क्रिमिनल मारा गया आपको पता है कि हाजीपुर में सम्राट जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला इनकाउंटर बबलू कुशवाहा का हुआ था ना, यहाँ हाजीपुर में। और
उसके फादर ने कहा कि मेरा बेटा क्रिमिनल था, मारा गया, बिल्कुल सही मारा गया, इसका डेड बॉडी भी हम नहीं लेंगे। यह है कुशवाहा का कैरेक्टर। और उसी तरह से यादव का हत्या हुआ, क्रिमिनल का, पासवान का, अन्य लोग का भी हुआ। कहाँ कोई वो हल्ला हुआ? लेकिन सबसे कहाँ बड़ा हुआ हल्ला? आश्चर्य ये है कारण क्या है? जी, कारण क्या है? सिर्फ सम्राट चौधरी सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रहा है, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला इसका नहीं है। टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा इन लोग का। सच्चाई सामने है। अब बताओ कि मुख्यमंत्री जी ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, अगर पुलिस से होता तो होता कि विभाग का है, रिटायर्ड जज हैं, कोई सिन्हा जी हैं, विनोद सिन्हा जी, और उनसे वो जांच करवा रहे हैं। तो लोगों को जब जांच मुख्यमंत्री दे दिया तो कोई इफ बट और नौटंकी करने का जरूरत था नहीं। चलिए आखिर में एक लेकिन सवाल पूरे है। पूरे बताइए, कोई आसाम से आ रहा है, कोई त्रिपुरा से आ रहा है, क्या मतलब है जी? हरियाणा पंजाब से भी लोग हरियाणा पंजाब से आ रहा है, तो हम लोग का आदमी हरियाणा पंजाब में नहीं रहता है? हम लोग का आदमी मद्रास में नहीं रहता है? करे महापंचायत के उनके खिलाफ नागमणि नेतृत्व करेगा। बिल्कुल, आई डोंट टॉलरेट। कोई कम है क्या आज के तारीख में? मतलब ये सीधा आप चुनौती दे रहे हैं इस चीज को। बिल्कुल 100% चुनौती है। लेकिन अब आखिरी सवाल ये है मेरा कि सम्राट चौधरी जी के ऊपर साजिश कर कौन रहा है? कौन उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहा है? जो आप बताओ कि भरत तिवारी की माँ जी एफआईआर करती है, बिल्कुल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर डीएसपी पर जी हत्या का मामला, हम्म, और देन एंड देयर कोई अगर जांच इसमें होता, कोई पदाधिकारी जांच करके रिपोर्ट देता कि हाँ डीएसपी दोषी है, थाना प्रभारी दोषी है, फलना दोषी है, तब सस्पेंड करने का औचित्य है। लेकिन देन एंड देयर एफआईआर होता है और तुरंत डीएसपी का ट्रांसफ़र, तुरंत थाना प्रभारी सस्पेंड। इसके पीछे मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से कि वो ये जांच का विषय है कि पुलिस विभाग में भी कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। चलिए बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं और इंतज़ार भी करते हैं कि क्या कुछ जो मामला है वो अब सामने निकल के आता है, क्योंकि वहाँ महापंचायत इस वक्त जो है वो बैठ चुका है और देश के कई हिस्सों से लोग इस पूरे मामले को गंभीरता से समझने के लिए वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी कह रहे हैं कि हम सीधा चैलेंज करते हैं, इधर कोई कमी नहीं है, हमारे भी लोग हर क्षेत्र में हैं देश के। तो चलिए हम इंतजार करते हैं, देखते हैं कि इसका जो सफल परिणाम है वो कब आता है। जैसे ही कुछ अद्यतन जानकारी हमें मिलेगी इस बाबत, हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। इंतजार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।